उसका नाम सबसे बड़ा होता है और उसको सबसे पहले बुला के ना उसके पैर पूछते हैं लोग। और यहाँ तो जो है जुत्ते मारे जा रहे हैं। और महिला के, ऐसी महिला विरोधी सरकार हमने नहीं देखी। महिला विरोधी सरकार है ये, ऐसी गुंडागर्दी की सरकार, अत्याचार बिल्कुल नाम होना चाहिए। अरे ये 3 लाख हरिद्वार की 3 लाख जनता का अपमान है जिन्होंने इन्हें चुना। ये इनका अपमान नहीं है, ये हरिद्वार की सारी महिलाओं का अपमान है और पूरे हरिद्वार नगर निगम के 3 लाख आदमियों का अपमान है। ये लगा दिए जो 50-50 हजार पे जीत के आ रहे हैं, उनके नाम लिख दिए यहाँ पे। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कैबिनेट लेवल पे है हमारा, जैसे वो क्लियर होता है फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट जैसे भी यार रेगुलर लाती है जो भी परमिट करेगी परमिट मिलते हैं। हाँ जी, परमिट आ रहे हैं हमने तो दूसरे तीसरे दिन आई जाते, क्योंकि वहाँ पे सारा कैंप ऑफिस अभी डायरेक्टरेट में ही आ रहे हैं। ये देखिए निगम की जमीन है ये, और यहाँ निगम का ही नाम नहीं है, ना मेरा नाम है ना निगम का नाम है। आप ये देखेंगे जो थे नहीं उनका नाम है यहाँ, उनका कोई मतलब भी नहीं है यहाँ का, और आज उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ। ये ऐसी सरकार है, ये जनता के विरोधी सरकार है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मेयर का अपमान नहीं सहेंगे, मेयर का अपमान नहीं सहेंगे। नगर निगम की हिस्सेदारी कहाँ है? नगर निगम की हिस्सेदारी कहाँ है? हमारी सरकार होश में आओ, हमारी सरकार होश में आओ। मेयर का अपमान नहीं सहेंगे, नगर निगम का अपमान नहीं सहेंगे। महाराष्ट्र को अरे भारत छोड़ो, महाराष्ट्र को 2-4 साल महाराष्ट्र। हाँ ऐसे नहीं ऐसे। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। मोदी सरकार हो गया बच्चा, हो गया। आ जाओ इधर लो। राज्य सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, नीता शर्मा जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, जमीन देने वाली मेयर जिंदाबाद, जमीन देने वाली मेयर जिंदाबाद। ये न्याय नहीं सहेंगे, ये न्याय नहीं सहेंगे। बीजेपी झूठी है, बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है, महिला सम्मान लेके रहेंगे, महिला सम्मान लेके रहेंगे। की जमीन है, हमने इन्हें हॉस्पिटल के लिए, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय डीएम साहब ने मुझे बुलाया, बल्कि मैं 2 बार गई उनके पास। उन्होंने कहा कि हमें 25 एकड़ जमीन चाहिए। मैंने कहा 75 लो, अनेक काम है, हॉस्पिटल देखो सभी के लिए काम आता है। तो हमने ये निगम से अपनी ज़मीन दी उस समय, जिस समय कोरोना चल रहा था, और इन्होंने डीएम साहब ने कहा कि 1.5 महीने में ये बन जाएगा 500 बेड का, और आज 600 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है बच्चों के लिए। तो मैं कहूँगी उस पर देखो इन्होंने पत्थर भी लगा दिया, बल्कि मैंने पूछा कि पत्थर पे नाम होना चाहिए, तो मैंने देखा तो वहाँ पे सब बीजेपी का नाम है, और मतलब जिन्होंने निगम से ज़मीन दी उनका नाम ही नहीं है। तो इतनी ये क्या नगर निगम का अनदेखा किया जा रहा है? तो बिल्कुल ऐसे कर रखा है इन लोगों ने कि बस हम है बीजेपी सरकार। अरे तुम महिलाओं को क्या सम्मान, यही सम्मान करते हो महिलाओं का? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे महिलाओं को ये सम्मान देते हो आप लोग? मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे निगम का नाम होना चाहिए, और जो हमारे पार्षद हैं उनका तक नाम होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में सभी पार्षदों ने हमने मिलकर सबने पास किया है। और ये जो सेवा फ्री होनी चाहिए,
है। और ये आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे काम चल रहा है, का मुहूर्त हो गया है, किसी को कोई सूचना नहीं है किसी चीज के लिए है। अरे अपने वार्ड में देखो ना आप, यहाँ पे निगम की जमीन है। हमने अभी देखो गौशाला बना रहे हैं 500 उसकी, हमारी गाय उसमें सभी चीज मिलेगी गाय को खाने के लिए। हमें एबीसी सेंटर बनाया है हमने, है। नगर निगम नगर निगम ने पहले ही हमने कहा था कि हम 2 हॉस्पिटल बनाएंगे, और आप देखिए कि ये बन रहा है, एक पावन धाम पे बन रहा है। आपका नाम दर्ज ना होने पर बोर्ड में तो गलत है, ये नाम नहीं है। बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। अरे एक तरफ तो तुम भगवान राम का नाम लेते हो, भगवान राम तो सभी के साथ है। भगवान राम क्या ऐसे हैं कि जो महिलाओं का अपमान करते हैं? अरे तुम्हें तो धिक्कार होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, हैं? अरे तुम भगवान के राम पे वो करते हो, उनका नाम लेते हो। अरे भगवान को तुम बदनाम कर रहे हो, महिलाओं का तो सम्मान क्या करोगे तुम लोग? अब आगे क्या करेंगे? आपका नाम तो है ही नहीं, आप आज मैं पोस्ट के जाऊंगी इसको, क्योंकि जब तक हमारा नाम नहीं होगा ना इसमें, ये खुलने का नहीं। बस ये पार्टी राम जी के नाम पे आई है, लेकिन ये लोग चाहे सीता का अपमान हो उसी पर, और जैसे सीता का अपमान हुआ ऐसे ही आज ये अनीता का अपमान कर रहे हैं। अरे जिस महिला को बुला के कमिश्नर ने, जिलाधिकारी रविशंकर जी थे, उन्होंने 25 एकड़ की बात की थी। 25 एकड़ जमीन थी यार, मैं खुद उस वार्ता में मौजूद था। तो 25 से फिर 50 एकड़ हुई, वो फोटो भी अमर उजाला में बड़ा बड़ा छपा था। और जिस मेयर ने हंसते हंसते, भाजपा के तो कई चेयरमैन रहे, मेयर रहे, सरकार रही, नगर विकास मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सब रहे। इन्होंने तो 4, 5, 6 बीघे के भी पैसे 20-20 करोड़ रुपए मांगे हैं। जिस मेयर ने हंसते हंसते फिर 50 से ये 75 एकड़ पे आए, उस मेयर ने हंसते हंसते निःशुल्क जमीन, यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए, हरिद्वार की जनता के हित को देखते हुए हंसते हंसते, जबकि कर्मचारियों का बहुत ज्यादा विरोध था कि ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही, इसके बदले में कोई हमें पैसा इशू हो जाए और कुछ लाभ मिले। हमने बिल्कुल इनको बिना शर्त दी कि जनता का भाव न था। लेकिन आज मेरे को इतना कष्ट हो रहा है कि जो राम के नाम पे आई है सरकार, तो ये लोग महिला की बात करते हैं। अरे एक सीधी सादी महिला को आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कल के जरा से एरिया के विधायक हैं, इनके नाम आपने छाप दिए, इनका क्या सहयोग है विधायकों का, है? और जिस मेयर ने जो है मतलब ये अरबों की जमीन, 50 अरब की जमीन हंसते हंसते दे दी, उसका दाम भी आपको अंकित करने में आपको दिक्कत हो गई। तो वहां डूब मरो। और इनके नाश के संकेत हैं, ये यहाँ से एक हाय जाएगी, हमारी हाय जाएगी, एक ब्राह्मण की हाथ जाएगी। और ये महिलाओं पे जिस तरह से इन्होंने, मतलब ये महिला सम्मान की बात है। एक महिला सीधी सादी एक कर्मचारी की बेटी है हमारी नगर निगम की, जो हमारी मेयर है, इनके फादर खुद नगर निगम में कर्मचारी थे। मतलब आपको एक गरीब महिला बर्दाश्त नहीं हो रही पूरी बीजेपी को। अरे डूब मरना चाहिए आपको, भाजपा सरकार को, और डूब मरना चाहिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या करेंगे? अत्याचार कर रखा है इन्होंने, जनता ही जवाब देगी ना। हम तो लगे हुए हैं, कष्ट है, लेकिन आज भारी